जब भी हमारे पास कुछ ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स रोज है या 500 रोज है और उसके अंदर से हमें ऐसा डेटा निकालना है जिसमें मुझे किसी कॉलम के बेसिस पे दूसरे कॉलम की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी हो एंड मुझे जॉब टाइटल जानना है या डिपार्टमेंट जानना है या सैलरी जाननी है, तो एक्सेल में अगर मेरे पास इतना सारा डेटा है वो जानना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो ढूंढना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए एक्सेल के अंदर होता है वी लुकअप फंक्शन, जिसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and in this video we will be discussing about VLOOKUP functions, उसके रूल्स के बारे में जानेंगे, उनकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और कैसे उनकी लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस के साथ, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So let's get started guys. So guys, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये डेटा मेरे पास काफी सारा डेटा है एंड अगर मैं आपको रो काउंट भी बताऊं यहाँ पे तो इट इज अराउंड 6। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस डेटा डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने एक छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा ले रखा है उसी टेबल के अंदर से, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, जॉब टाइटल है एंड एनुअल सैलरी है। नाउ लेट्स से कि मैं एम्प्लॉय आईडी कुछ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, विच इज कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं VLOOKUP फंक्शन की कि मुझे जानना है इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी कितनी है। सो ऑल आई नीड टू डू इज राइट इज इक्वल्स टू VLOOKUP। VLOOKUP के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू की किस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हो। सो मैं इस वैल्यू को सर्च करना चाहती हूँ जो मेरे पास इस सेल के अंदर है, जो भी वैल्यू होगी। लेट्स से अब एम्प्लॉय आईडी आगे जाके कुछ और भी हुई तो दैट ऑल्सो विल वर्क हियर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टेबल एरे की। टेबल एरे मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉलन एंड में हम यहाँ तक हमें सर्च करना है। सो ये हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कॉमा लगा के। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जो आपने रेंज ली है उसमें कौन से नंबर का कॉलम है ये, जैसे कि एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी नंबर 4 के ऊपर है। अगर मैंने रेंज यहाँ पे एमिली डेविस यानी कि नेम से स्टार्ट की होती तो उस केस में यहाँ पे कॉलम नंबर होता 3। ओके, सो कॉलम इंडेक्स हमारा यहाँ पे क्या है, अभी के लिए 4 है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है लास्ट पैरामीटर, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे देते हैं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। सो जनरली जब हमें वैल्यूज डायरेक्टली गेट करनी होती है तो हम यहाँ पे फॉल्स का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सैलरी मिल गई है 4533 की। सो 4533 इज दिस वन एंड यहाँ पे इनकी सैलरी हम देखेंगे तो दैट इज $1,13,527। ओके, सिमिलरली सपोज मैंने एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दी टू द फर्स्ट वन। सो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि सैलरी भी यहाँ पे डायनामिकली मेरे पास चेंज हो चुकी है। सेम गोज विद द नेम कि अगर यहाँ पे मुझे नेम लेना होता तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू इस तरह से आती कि नेम के लिए हम यहाँ पे सेम ही सेल में लुक कर रहे हैं, बट इस बार जो रेंज है हमारी वो स्टार्ट होती कहाँ से, यहाँ से। एक रूल होता है VLOOKUP का कि जो आपका लुकअप वैल्यू है उसका कॉलम आपकी जो रेंज है उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे आईडीज देख रही हूँ तो आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे नेम देखूंगी कि मुझे यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे नेम ले लेती हूँ एंड यहाँ पे हम कोई नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमिली का ही नेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो इस केस में जब मेरे पास यहाँ पे रेंज होगी वो रेंज यहाँ से ही स्टार्ट होगी, वो एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट नहीं होगी। दिस इज वन रूल। ऐसे कई और रूल्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो इस केस में मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू VLOOKUP हमें यहाँ पे लेना है। VLOOKUP वैल्यू हम यहाँ पे अगेन इस सेल की देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉलम इंडेक्स नंबर। सो इस रेंज के लिए जो हमने रेंज ली है उसके लिए इंडेक्स नंबर है हमारा 1 2 3। सो 3 हमारा इंडेक्स नंबर है एंड लास्टली एग्जैक्ट मैच ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स ले लेती हूँ। सो एग्जैक्ट मैच हमें यहाँ पे चाहिए। एज सून एज मैं इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी मुझे यहाँ पे एमिली की सैलरी मिल जाएगी। सपोज मुझे यहाँ पे ल्यूक की सैलरी देखनी है तो उस केस में मैं यहाँ पे ल्यूक पास करूंगी एंड ल्यूक की सैलरी मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। बट व्हाट इफ मेरे पास यहाँ पे ल्यूक मार्टिन एक और जगह हो नीचे, कि जैसे यहाँ पे इसे मैं कॉपी करती हूँ ल्यूक मार्टिन को और सेम मैं यहाँ पे थियोडोर की जगह पे पेस्ट कर देती हूँ। हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर 2 ल्यूक मार्टिन हो, तो अब उस केस में मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रहा है, फर्स्ट वैल्यू दे रहा है, विच टेल्स अस कि VLOOKUP का फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये प्राइमरी कीज पे वर्क करता है, यानी कि यूनिक कॉलम्स पे अच्छे से वर्क करता है जिनके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं। ओके,
फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर दूंगी एंड आप देखेंगे कि वापस से मेरे पास ल्यूक मार्टिन की सैलरी आ गई है $41,336। अब लास्ट एक और रूल की मैं यहाँ पे बात करूंगी। ये रूल भी है, लिमिटेशन भी है इसकी, दैट आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट लुकअप नहीं लगा सकते। मतलब ये नहीं कर सकते कि मेरे पास यहाँ पे सैलरी हो और सैलरी की बेसिस पे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देखूं। एम्प्लॉय आईडी मेरा लेफ्ट का कॉलम है एंड एनुअल सैलरी मेरा राइट का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा सकती हूँ, राइट टू लेफ्ट लुकअप नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगी इज इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। सबसे पहले तो किस वैल्यू को देखना है, सैलरी को देखना है। सैलरी की बेसिस पे मुझे टेबल एरे चाहिए। टेबल एरे अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से भी स्टार्ट करूँ, दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज माई लास्ट वैल्यू, कॉमा लगा के अब हम इंडेक्स की यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स, इसका इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा एंड मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए, वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे मैं इसे क्लॉज करूंगी, एंटर करूंगी, अब देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे NA#NA लिखा हुआ आ गया है। दिस इज बिकॉज कि हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे कॉलम्स में जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते हैं लुकअप वैल्यू के लिए। बट इस चीज को भी सॉल्व करने की हमारे पास कुछ और फंक्शंस होते हैं, जो कि होता है इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप। इंडेक्स मैच को यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच के लिए अगेन मैं यहाँ पे यह सैलरी ना लेते हुए सिर्फ मैं एक सैलरी यहाँ से पिक कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैच को देखते हैं कि सिर्फ मैच जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए मैं सेपरेटली भी इंडेक्स मैच के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। ऑल्सो हम एक्स लुकअप से भी ये देखने वाले हैं, उस पर भी सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। बट यहाँ पे जस्ट इसका कैसे यूज कर सकते हैं इन लिमिटेशंस के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं। सो मैच के लिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैच लिया। लुकअप वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारी लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे कौन सा है हमारा, कि ये हमारे पास एनुअल सैलरी के अंदर है। सो कॉलन लगा के हम यहाँ पे एनुअल सैलरी ले लेते हैं, कॉमा लास्ट इज की एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी ये मुझे बता द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस इज 8। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ल्यूक मार्टिन का हम बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका है 8, दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैच तो हमें मिल गया, बट इससे ही एसोसिएटेड मुझे 8 के अंदर कहाँ जाना है, 8 के ही बट दूसरे कॉलम के अंदर, कि मेरे पास इंडेक्स नंबर तो है बट कॉलम दूसरे के अंदर जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इंडेक्स का। सो इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल्स टू, या पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इंडेक्स एंड इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स का हम यूज करेंगे, एरे चाहिए किसका, नेम्स का एरे चाहिए मुझे। तो स्टार्टिंग वैल्यू इज दिस, एंडिंग वैल्यू इज दिस, कॉमा नेक्स्ट इज रो नंबर की कौन सी रो नंबर के अंदर है। तो मैच से हमें पता चल रहा है कि रो नंबर इज व्हाट 8। जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगी ल्यूक मार्टिन मेरे पास आना चाहिए एंड यू कैन सी कि ल्यूक मार्टिन मेरे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडेक्स प्लस मैच है तो मैच के अंदर ही मैं यहाँ पे इंडेक्स को ऐड कर देने वाली हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ एंड इस फॉर्मूले पे वापस चलते हैं। आगे की तरफ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स के लिए एरे है हमारे पास ये कॉलम, ये पूरा एरे, कॉमा रो नंबर कौन सी है हमारी, जो मैच से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वही हमारी रो नंबर है। लास्ट में हम इस पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ल्यूक मार्टिन वैल्यू आ गई है। यानी कि वी लुकअप के अंदर तो हम लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं, बट अगर आपको राइट टू लेफ्ट भी आपको किसी कॉलम को देखना हो तो उसके लिए आप इंडेक्स प्लस मैच का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हो। सो एक्स लुकअप इज अनदर वेरी अमेजिंग फंक्शन जिसमें आपको इतना कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप के लिए हमारे पास अगेन अगर हम यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं तो मैं कॉपी करके यहाँ पे फटाफट से पेस्ट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। एक्स लुकअप के अंदर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालेंगे, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे हमारा यहाँ पे कौन सा होने वाला है, सो हमारी सैलरी हमारा लुकअप एरे होने वाला है, कॉलन यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक, कॉमा एंड लास्टली हमारे पास किस रिटर्न एरे, यानी कि हमें चाहिए क्या एट दी एंड, हमें यहाँ पे नेम चाहिए, सो नेम कॉलन ये पूरा कॉलम। एंड जैसे मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी अगेन मेरे पास ल्यूक मार्टिन आ जाएगा। एंड थोड़ा नीचे की तरफ मे बी आप यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल T से करते हैं, ओके करते हैं। सो टेबल के केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगेन मैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम ले लेती हूँ। फर्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, या फर्स्ट कॉलम की सिर्फ आप वैल्यू भी लेना चाहो तो भी आप वो ले सकते हो। इज इक्वल्स टू वी लुकअप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वी लुकअप के अंदर अगेन हम टेबल एरे के लिए कॉमा लगा के टेबल एरे के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे। इस पूरे टेबल को हमें सिलेक्ट करना है, जो नेम ऑफ दिस टेबल इज टेबल 1। चाहो तो आप रीनेम भी कर सकते हो इसे। इसका कॉलम नंबर 4 पे हम जाएंगे, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे फॉल्स मिलेगा हमें। एंड जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। सपोज ये कुछ और वैल्यू होती, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो भी मेरे पास वैल्यू आ गई। बट इसी केस में अगर मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर ये जो लुकअप वैल्यू के अंदर नेम लिया होता तो यहाँ पे मेरे पास दिक्कत हो जाती, क्योंकि लुकअप वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ
यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम नंबर है दैट वो आपका लुकअप कॉलम होना चाहिए। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि वी लुकअप किस तरह से वर्क करता है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसके रूल्स है, उनकी लिमिटेशंस को कैसे हमें ओवरकम करना है, वो भी हमने जाना है आज की इस वीडियो के अंदर। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन एक्सेल स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।